अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। अक्सर वालिदैन और जो टीचर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत जो है वो मसाइल होते हैं इस चीज़ के अंदर कि बच्चों को जो वो बात समझाते हैं वो बच्चे समझते नहीं हैं। कुछ ऐसा गैप होता है जो बात का जो फ़्लो है वो स्मूथ नहीं होता, मतलब बीच में कुछ रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, वही बात अगर कोई और शख्स उनको समझाए तो उन्हें समझ में आ जाता है। अक्सर वालदा ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि यही बात इनके अब्बू जब इनको समझाते हैं, इनके वालिद समझाते हैं तो ये मान लेते हैं और मेरी बात नहीं समझाते। या इवन ख़ुद हस्बैंड से कह रहे होते हैं कि आप कहिए, आपकी बात ये मानेगा। या हस्बैंड वाइफ से कह रहे होते हैं कि आप कहो, ये आपकी बात ज़्यादा मानते हैं। या पेरेंट्स जाके टीचर को कह रहे होते हैं कि टीचर ये बात आप इनको समझाइएगा ना, आपकी बात ये ज़्यादा मानते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक ही बात है और वो बच्चा एक शख्स से मान रहा है, दूसरे से नहीं मान रहा। कुछ तो ऐसा है जो एक ही कंटेंट है, एक ही बात है, एक ही उसको अमल करना है, लेकिन एक शख्स के कहने पे आप नहीं कर रहे, दूसरे पे कह रहे हैं। एक टीचर के कहने पे आप वो काम नहीं कर रहे, दूसरे टीचर ने वही बात कह दी तो आप मान लेंगे। हम स्कूल लाइफ में थे, हमें अच्छी तरह से याद है, एक टीचर ने कहा कि बेटा नमाज़ पढ़ना चाहिए, आप नमाज़ पढ़ें। हमने कभी नहीं पढ़ी। वही बात जब दूसरी टीचर ने कही तो हम फ़ौरी नमाज़ पढ़ने लग गए। तो अब सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है कि एक बंदे के करने से हो रही है, दूसरे करने से नहीं। NLP माइंड साइंस के अंदर इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी रेपो का एक वर्ड जो NLP की एक कोर जो है वो टेक्निक्स के अंदर ये शुमार होता है कि अगर आपकी किसी के साथ रेपो नहीं है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी आप मुतासिर कुन नहीं हैं, आपकी बात मुतासिर नहीं करती बच्चे को, तो आप कितना ही बोल लें, कितना ही अच्छे अंदाज से बोल लें, जब तक वो रेपो बिल्ड नहीं होगी, अनकॉन्शियस रेपो एक अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर, लाशूरी सतह के ऊपर एक अच्छा ताल्लुक़ आपका और बच्चे का बिल्ड नहीं होगा, तब तक आपकी बात और उसके समझने का अंदाज़, इसके दरमियान एक रेजिस्टेंस रहेगी। ये रेजिस्टेंस, इसको आप कहते हैं मदाखलत। ये रेजिस्टेंस जिसको आप मदाखलत कह लें, रुकावट कह लें, एक तरह की, ये रहेगी, रेजिस्ट कर रही है। कोई चीज़ है जो बीच में फ़्लो को रेजिस्ट कर रही। ये कई ऐसे आपकी ज़िंदगी में लोग होंगे जिनकी बात अच्छा भी बोल रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, ये चीज़ हर लेवल पे काम करती है। जब आपका किसी म्यूचुअली कोई चीज़ नहीं होती ना, मिसाल के तौर पे आपका मज़हब कुछ और है और सामने वाले का कुछ और है, अब उसकी अच्छी बात भी आप उसको नहीं मानेंगे, या आपका फ़िरक़ा अलग है, किसी और का फ़िरक़ा अलग है, आप दूसरे फ़िरक़े वाले की अच्छी बात भी नहीं मानेंगे। वो जहन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बंदे से। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो आप अगर एक पॉलिटिकल जमात से हैं, दूसरे वाला अच्छा भी काम कर रहा होगा तो आपको उसको अच्छा काम नहीं लगेगा, क्योंकि लाशऊरी तौर पर एक ताल्लुक़ कायम नहीं है, जिसकी वजह से हमें किसी शख्स की हर बात या कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। बस होगा ये ताल्लुक़, ये जो रेपो है, इसको बिल्ड कैसे किया जाता है, सवाल ये है। वो कौन से 5, आज मैं प्राइमरी लेवल के, मतलब नॉट इन डेप्थ एडवांस टेक्निक्स नहीं, बिल्कुल प्राइमरी आसान टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 काम अगर आप करना शुरू कर दें बच्चों के साथ तो आपका और उनका लाशूरी तौर पर एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ कायम हो जाएगा और बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे, आपकी बात उनके लिए मुतासिर कुन होगी, जो बात आप कहेंगे वो बात वो उस पर अमल करने लग जाएंगे। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके और बच्चे, चाहे आप एज ए पेरेंट्स हो या फिर एज ए टीचर, आप किसी बच्चे से कनेक्ट होना चाह रहे हों,
तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, या सामने वाले का, बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब आप उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, हम दुनिया में उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं सिर्फ जिनके और हमारे इंटरेस्ट सेम होते हैं। जितने इंटरेस्ट सेम होंगे, यानी एक शख्स है उसको पिकनिक पे जाना पसंद है और दूसरा शख्स है उसको भी पिकनिक पे जाना पसंद है, तो ऑटोमेटिकली उनके दरमियान एक रैपो बिल्ड हो जाएगी। आपको जो है वो एक ख़ास किस्म की डिश पसंद है और आपको पता चलता है कि भाई आप जिससे मुलाकात हुई है आपकी, उनको भी वो ख़ास किस्म की डिश पसंद है, तो आपकी और उनकी आपस में क्या हो जाएगी, फ़ौरी तौर पे रैपो बिल्ड हो जाएगी। तो बच्चे को ये देखिए कि बच्चा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। अब जब आपको उसकी लिस्ट एक आइडेंटिफाई हो जाए कि मेरे बच्चे का इन चीज़ों में ये इंटरेस्ट है, या मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जब आप उससे कनेक्ट हो उस ख़ास बच्चे से, तो उसके इंटरेस्ट पे लेवल पे जाके बात करें। किसी को गेम्स को का बड़ा शौक़ है, तो अगर मैं क्लास पढ़ा रहा होगा तो मैं देखूंगा गेम्स वाले बच्चे कौन से, तो जब मैं गेम्स की एग्जांपल देनी होगी तो मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा, या उन बच्चों से जब भी मिलूंगा तो गेम्स के मुतालिक पूछूंगा, स्टडी के मुतालिक नहीं पूछूंगा और बेटा स्टडी कैसी चल रही। नो, आई विल आस्क और बेटा गेम्स कैसे चल रहे हैं, आजकल कौन से गेम्स खेल रहे हो। स्टडी की बात करेंगे अल्टीमेट पर्पस से, लेकिन पहले इंटरेस्ट को टच कीजिए। हमारे यहाँ एक तो हर शख्स पहले स्टडी पूछता है। हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं या कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आता है, इस चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं होता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पहले पूछते हैं और बेटा स्टडी कैसी चल रही है। भाई कभी उससे गेम्स के बारे में भी तो पूछिए। दुनिया में सिर्फ स्टडी करने आया है, सिर्फ पढ़ने आया है? नहीं, सबसे पहले उसको कहने, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। आते हैं, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, आते ही पहला सवाल, और बेटा स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई बड़ी चल रही। एक बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, फिर क्या करेंगे? वो आपसे वैसे ही आप रैपो बिल्ड नहीं होगी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है और उसके इंटरेस्ट के मुतालिक सवाल कीजिए। एक बच्चे को वीडियो गेम्स खेलने का शौक़ है, उससे पूछिए और बेटा वीडियो गेम्स कैसे चल रहे हैं, ठीक ठाक मज़ा आता है, कौन सा खेल रहा है आजकल। एंड देन आस्क के और स्टडी वगैरह भी चल रही है साथ साथ, कहाँ तक पहुँच गई है, वगैरह वगैरह। बट फर्स्ट कनेक्ट विद द म्यूचुअल इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो क्या होगा, आपकी और उसकी एक लाशोरी सतह के ऊपर क्या होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। नंबर 2, क्या काम करना है हमें, गिव अ गिफ्ट इफ़ पॉसिबल। अगर आप जो है वो उसको सरप्राइज़ गिफ्ट दें, बजाय आप वैसे ही चीज़ें लेके आते हैं लेकिन उसको इवन ट्वाइस भी दे रहे हैं और दिला रहे हैं शॉप से, तो कोशिश कीजिए उसको एज अ गिफ्ट स्पेशल जो है वो किसी चीज़ के ऊपर दीजिए। कोई परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, उससे रिलेट करके दीजिए, ताकि उसको पता चले कि ये जो गिफ्ट मिल रहा है ये मुझे ऐसे ही शौकिया नहीं मिल रहा, वरना फिर वो शौकिया डिमांड करता रहेगा। उसको किसी ख़ास काम के हवाले से अप्रिशिएट करते हुए उसको गिफ्ट दिया जाए। आप क्लास में हैं अगर, तो आप क्लास में तो इतने सारे बच्चे आप पढ़ाते हैं, कहाँ से इतने सारे गिफ्ट अफोर्ड करेंगे। एटलीस्ट अ टॉफ़ी, बाज़ औक़ात अपने बैग में जहाँ आपकी इनकम इतनी हो वहाँ एक बजट बना लें कि मुझे ये इतनी टॉफ़ीज़ भी अपने पास रखनी है, और जहाँ बच्चा कोई जो है वो आपको लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, वो आप जो है उसको एज ए गिफ्ट वो टॉफ़ी दे सकते हैं। या आपको लगता है कि ये बच्चा जो है इस वक्त क्लास में आउट चल रहा है मेरे, और मुझे लगता है कि इसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अभी चाहते ही उस पर गोला बारूद नहीं बरसाना है, उसको डंडे नहीं मारने हैं। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा, यकीन जानिए उसकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती। अगर मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट यू। मुझे अपने तरीक़ेकार बेहतर करने होंगे, मुझे कुछ, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि फ़ीडबैक दीजिए, मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे फ़ीडबैक से पता चलता है कि मुझे अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, क्या करना है, कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बातें समझ में आ गई, बहुत सारे को नहीं समझ में आ गई, उनके लिए मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, आपके फ़ीडबैक से अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, ये आपका मसला है, ऐसा नहीं कहूँ। तो टीचर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, सबसे पहले उससे रैपो बिल्ड करता है, ना कि उसके ऊपर जाके उसको हटाई दो, ये तो पढ़ने वाले ही नहीं है, इनको तो बाहर ही निकाल दो, ये तो किसी काम के ही नहीं है, सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। तो अच्छे बच्चों को पढ़ाने में आपका कोई कमाल नहीं है भाई।
वो खुद ही पढ़ लेंगे। उनका अगर इंटरेस्ट मेंटेन है पहले से, तो इसमें आपका कमाल ये है कि उसको कनेक्ट करें अपने से, ठीक है। अपने नबी की सुन्नत को अदा कीजिए ना। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोफेशन को आपने अपनाया हुआ है ना। तो उन्होंने तो ये कहा है कि रोज़ महशर जब सब लोग होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या अल्लाह, जितने अच्छे हैं ना मेरी उम्मत के हैं वो सब तेरे, और जितने बुरे हैं वो सब मुझे दे दे, वो मेरे। तो ही इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बुरे हैं वो मेरे, जो अच्छे हैं अल्लाह वो तू जानते का काम है। क्योंकि अल्लाह को पता है वो तो वैसे ही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है वो तो वैसे ही जन्नत में चले जाएंगे। तो जो पढ़ने वाले हैं वो तो वैसे ही पास हो जाएंगे। उनका क्रेडिट क्यों लेते हैं टीचर्स? उनका लें जो फेल हो रहे हैं। तो उनसे पहले क्या कीजिए, कोई गिफ्ट दीजिए, उनसे रैपो बिल्ड करने के बाद उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आपका ये बिहेवियर गलत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। नंबर 3, टेल अ स्टोरी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिल्ड अ रैपो। और इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डाल दूँ कि स्टोरीज़ किस तरह से सुनाई जाती हैं, स्टोरीज़ किस तरह से काम करती हैं। बहुत डिटेल में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो 3rd पॉइंट के तौर पे आप वो वीडियो देख लीजिएगा। जो स्टोरीज़ हैं इसमें मैंने बताया है कि कुरान पाक का भी यही पैटर्न है कि अल्लाह ने हमसे जो बात की है ज़्यादातर स्टोरीज़ की सूरत में की है। और हम स्टोरी जो सुनाने वाला होता है, बच्चे उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आप खुद देख लीजिएगा घर में जो कहानियाँ सुनाने वाला हो, यही वजह है कि पहले जो है वो लोग नाना नानी से बड़े कनेक्ट होते थे बच्चे। वो इसलिए होते थे कि नाना नानी के पास, दादा दादी के पास बड़ी कहानियाँ होती थी, जो कि अब जो है ये सिस्टम हमारी फैमिली लाइफ से कहीं ख़त्म हो चुका है। अब तो दादा दादी, नाना नानी की बातें जो है वो ये बताया जाता है कि इनकी बातें तो पुरानी बात है। बहरहाल वो एक अलग बहस है। चौथा काम इन्फ्लुएंस बढ़ाने का और रैपो बिल्ड करने का, वो क्या है? पे कॉम्प्लीमेंट। कोशिश कीजिए दिन भर में जहाँ बच्चे कई शोर शराबा करते हैं, कई आपकी जो है वो गुस्से का बाइस बनते हैं, वहाँ कई बच्चे अच्छा काम भी करते हैं। हमें हमारी नज़र होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये स्पॉट करने के लिए कि कब किस बच्चे ने कहाँ कौन सी अच्छी बात कही है या की है। जैसे ही आपकी नज़र से वो कोई अच्छा काम गुजरे, फ़ौरी तौर पर उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप यकीन जानिए, आप इवन अपनी लाइफ पे रख के देखिए कि आपको दुनिया में सिर्फ वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते होंगे जो आपकी अक्सर तारीफ़ करते हैं, भले झूठी तारीफ़ करते हैं। हमारे लाशों को जो ना रियल और अनरियल का फ़र्क महसूस नहीं करता है, उसको अनरियल चीज़ें भी रियल लगती हैं। मतलब कोई झूठी तारीफ़ करने वाले भी लोग आपको अच्छे ही लगते होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिस बच्चे के साथ आपको रैपो बिल्ड करनी है, वैसे तो हर बच्चे के साथ ही करनी चाहिए, तो ख़ास तौर पर उसकी किसी अमल को आइडेंटिफाई, ऐसी फजूल की तारीफ़ें नहीं करनी कि बेटा आज आप बहुत अच्छे लगते हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगा। तारीफ़ सिर्फ उस वक्त करनी है जब वो कोई अच्छा एक्ट करके दिखाए आपको, और अच्छे एक्ट के लिए आपको उसकी कोई बहुत बड़े अचीवमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आएगा तब जाके जब तारीफ़ करनी। छोटे अमल को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी आप दिन भर में कई मरतबा अप्रिशिएट कीजिए। क्लास में हैं तो उसके लिए क्लैपिंग करवाएं। इंसान के लिए जब तालियां बजती हैं वो उसके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोमेंट होते हैं। और हम ये समझते हैं टीचर्स कि नहीं, जिस दिन ये कोई बहुत बड़ा काम करेगा उस दिन सारी क्लास, उसके लिए डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए कि लोग उसके लिए तालियां बजाएं। किसी भी स्टूडेंट के लिए कभी एक को सिलेक्ट कर लें, दूसरे दिन दूसरे को कर लें, तीसरे दिन तीसरे को कर लें। अपने जहन में ये बना लें कि मेरी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो हर दिन किसी एक बच्चे की तारीफ़ के लिए मुझे आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे इवेंट्स कि महीने में एक मरतबा एक स्टूडेंट का नंबर लाजमी आए और साल में 12 मरतबा खुल के उसके लिए कोई तालियां बजाए। तब जाके आपकी क्लास में कॉन्फिडेंट बच्चे पैदा होंगे, वरना तो आप सारा साल उनको लान तान करते रहते हैं। ऐसे ही आप अपनी औलाद के साथ कीजिए। 5वां पॉइंट, लिसन। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे लोगों को, उतना ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा तासुर जाएगा सामने वाले।
जिसकी बात आप सुनने को तैयार नहीं, वो आपकी बात क्यों सुनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बच्चे को समझाना है तो उसको सुनना भी है। जब आप बहुत ज़्यादा अटेंटिवली आप उसको सुनते हैं, इस पे भी मेरी वीडियो एक बनी हुई है लिसनिंग के ऊपर, आप वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से सुना जाता है बच्चे को, आई कांटेक्ट करके उसकी तरफ बाकायदा पोस्चर हो आपका, आप और वो फ्रंट पे हो आमने सामने, इस तरह से। ऐसा ना हो कि वो आपको फरमा रहा हो और आप मोबाइल में लगे हुए हो, जी मैं सुन रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। सुनने का मतलब ये है कि आप आई टू आई उसको देखकर उसकी बातों को आपने एक्नॉलेज करते हुए, यानी गर्दन के इशारे से उसको सुनना है अटेंटिवली। यकीन जानिए, जो शख्स आपको अच्छी तरह से सुनता है ना, आप ऑटोमेटिकली अपना हर दुख उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाशऊरी सतह पर आपकी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप यकीन जानिए, कई लोग मेरे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि सिंपल आप सुनते बहुत अच्छा है, वो सिर्फ इसलिए आते हैं और अपने जो है वो मसाइल सुना के चले जाते हैं और कहते हैं हम सिर्फ सुना के ही बहुत, अभी कोई टिप मिली नहीं है लेकिन हम वैसे ही हल्के हो गए अच्छा खासा। तो सुनना, इंसान आप जब लोगों को सुनते हैं ना, लोगों के मसाइल आधे वहीं हल हो जाते हैं। तो बच्चों को अच्छी तरह से अटेंटिवली सुनिए, ये नहीं कि अभी उसने अपना मसला रखने की 2 लाइनें बोली और आप आगे से उसको जो है वो केस का जो है फ़ैसला सुना के बात ही ख़त्म कर दें। अगर ये इस वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपका क्या फ़ीडबैक है इसके हवाले से, क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला, क्या मज़ीद ऐसे टॉपिक्स हैं वालिदैन के हवाले से जिन पर हम बात कर सकते हैं, वो टॉपिक हमें सजेस्ट कीजिए। अपने मसाइल हमें जो है वो बता सकते हैं या बच्चों से रिलेटेड, ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं और आपकी रहनुमाई इसी तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।